हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 देखो, ये आपकी सेट्स के चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है। और इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे जो सेट्स हमारे हैं हम उनको यूज किस तरह से कर सकते हैं। देखो, इसमें दो हमारे पास मेन फॉर्मूले होते हैं और इसके अलावा एक वेन डायग्राम होता है जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में समझाया था। तो देखो क्या होता है हमारे पास, एन ए यूनियन बी। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अगर आपने मेरे पीछे की वीडियो देखी है तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी कि एन क्या होता है। एन मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के बाहर अगर मैं एन लिखता हूं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए यूनियन बी के बाहर अगर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के बीच में जितने कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन है उसको रिप्रेजेंट करेगा एन। एन ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा भी, ए और बी में टोटल जितने एलिमेंट हैं जिनमें से जो दो बार आ रहे हैं हम उनको हटा दें। इसके अलावा मान लीजिए तीन सेट हमें दे जाते हैं एबीसी, तो उसके लिए फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? चलो ज्यादा इसमें डिस्कस ना करते डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर आते हो कि ज्यादा कुछ है नहीं। दो चीजें आपके पास आएंगी, या तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे या फिर वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम मैंने आपको कल अच्छे से सिखाया भी था, एक बार फिर से हम क्वेश्चन के दौरान वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। देखो एक बार पहला जो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया उसमें दिया गया एन एक्स 17 है, एन वाई है 23, एक्स यूनियन वाई है 38 और आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई का एन यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर इसको हम देखें तो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है पहले वाला जो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, यानी एन ए यूनियन बी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स यूनियन वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई। अब एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या हुई 38, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। एन एक्स कितना है हमारे पास 17, एन वाई कितना है 23। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा भाई, 23 प्लस 17 यानी 40 माइनस 38 सोल्व करेंगे तो 2 आपका आंसर। क्लियर भाई? ये तो है फॉर्मूले से। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं फॉर्मूले को ही प्रीफर करूंगा, फॉर्मूले से करना ही ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होगा। पर फिर भी चलो हम एक बार वेन डायग्राम और डिस्कस कर लेते हैं। वेन डायग्राम आपको थोड़ा सा बता देता हूं वेन डायग्राम में कैसे करेंगे इसको हम। देखो वेन डायग्राम में क्या होगा, दो सेट्स हमारे पास, ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया भी बी। क्लियर? देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, या एक्स वाई दे रखे हैं तो एक्स और वाई ले लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। क्लियर? अब देखो क्या क्या गिवन है हमें तो चीज गिवन है एन एक्स 17, यानी एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है अभी टोटल 17। तो एक्स का मतलब हमारा इस सारे से ये प्लस ये और ये। क्लियर? तो देखो ये इतना x है और y के बारे में बात करूं तो इतना y है, यानी देखो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है आपका, जो कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये n x इंटरसेक्शन y होता है। क्लियर? ये एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों के अंदर आ रहा है ना। तो मान लेते हैं दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो मैं एज्यूम कर लेता हूं x। क्या मान लिया भाई मैंने, स्मॉल एक्स या ए लिख लेता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूजन आ रहे हैं। ए लिख लिया मैंने। लेट एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू मान लिया भाई मैंने ए के। क्लियर? अब देखो एक्स में कितने एलिमेंट है टोटल 17 एलिमेंट है। एक्स में कितने एलिमेंट है अभी टोटल 17 में से देखो स्टूडेंट्स ए तो यहां पे आ चुके हैं, तो इधर कितने बच गए ओनली 17 माइनस ए। राइट? अच्छा इधर कितने एलिमेंट है वाई में, वाई में 23 एलिमेंट, 23 में से a यहां पे आ चुके हैं तो क्या होगा 23 माइनस a। और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारा यूनियन होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है भाई, यूनियन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस ये प्लस ये, यानी इन तीनों का सम, इन तीनों का सम।
क्लियर? किसके इक्वल होगा भाई? इन तीनों का सम। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया भी था x यूनियन y के लिए कि एन एक्स यूनियन y इक्वल्स टू किसका होता है? एन एक्स माइनस वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन y और प्लस एन वाई माइनस एक्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? हालांकि फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अब x यूनियन y की वैल्यू क्या है आपके पास? 38 है। x यूनियन y की वैल्यू कितनी है? 38। x माइनस वाई में कितनी वैल्यू है? 17 माइनस a। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को बेशक से मत देखो, सिंपल देखो। तीन चीजें हुई, 1 2 3, तीन पार्ट है। तीनों का सम किसके इक्वल आएगा? यूनियन के। तीनों का सम किसके इक्वल आएगा? यूनियन के। तो यूनियन कितना है? 38 है, बराबर किसके होगा? 17 माइनस a प्लस a और प्लस 23 माइनस a। माइनस a प्लस a आपका कैंसिल, माइनस a इस साइड आएगा प्लस का, और 23 17 40 माइनस 38 कितना आ गया भाई? 2। तो आप इसको वेन डायग्राम से ऐसे भी कर सकते, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप इसको ऐसे वेन डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको समझाने के लिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाइए और सीधा ये कर दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखो कह रहा है कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके अंदर टोटल कितने पीपल है? 400 पीपल है, जिनमें से हिंदी स्पीकिंग है 250, इंग्लिश स्पीकिंग है 200। आपको बताना है कि ऐसे कितने पीपल है जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। क्लियर? तो वही फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही सेम एज होगा, यानी कि आप ये समझ सकते हैं एन एच कितना हो गया आपके पास? 250, एन ई 200 एंड एन एच यूनियन ई यानी कि 400। क्लियर? निकालना क्या है? बोथ। देखो स्टूडेंट्स, जहां पे आपके पास एंड वर्ड आ जाए या बोथ आ जाए, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्लियर? और जहां पे आपके पास और वर्ड आ जाए, वहां पे आपके पास होता है भाई यूनियन। क्लियर? यानी जहां पे और आ गया वहां पे आप क्या यूज करेंगे? यूनियन यूज करेंगे, और जहां पे एंड आ गया वहां पे इंटरसेक्शन। क्लियर? तो बोथ एच एंड ई यानी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू किसको होगा भाई? एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। तो एन एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 250 प्लस 200 माइनस 400, और जब आप इसको सोल्व करो क्या आ गया फिर हमारे पास? 50। क्लियर? ये तो बात हो गई किससे? फॉर्मूले से। अब बात करते हैं वेन डायग्राम से कैसे होगा। तो फिर वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे? दो सर्कल लिए, ये हो गया एच और ये हो गया ई। क्लियर? ये हो गया एच और ये हो गया भाई ई। ठीक है? हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉमन हमें नहीं पता है, कॉमन मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स। कॉमन कितने हैं भाई? एक्स। अब हिंदी स्पीकिंग कितने हैं? 250। 250 में से लेकिन एक्स ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, है ना भाई? एक्स क्या है? जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। तो एक्स को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या बच गया? 250 माइनस एक्स। राइट? इंग्लिश के बारे में बात करूं, इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं? 200। 200 में से एक्स ऐसे है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, तो 200 माइनस एक्स। क्लियर? टोटल किसके इक्वल है? 400 के। तो भाई इनको ऐड करो, 250 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। एक्स से एक्स आपका कैंसिल, अब इन दोनों को ऐड करो, यानी 450 माइनस 400 इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 100 ओवर के 50। क्लियर? एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50 आ गई। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू 50 आई है तो एक्स की वैल्यू का 50 रखो। देखो वेन डायग्राम से, हालांकि हमें देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से हो सकता है, लेकिन वेन डायग्राम उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। कैसे? क्या क्या सिखाता है? देखो मान लो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखता हूँ सभी जगह पे, तो 250 माइनस एक्स कितना हो गया? 200 बच गया ओनली। ये आपका है 50 और ये हो गया 150। क्लियर? अब देखो हिंदी स्पीकिंग कितने हैं? 250 है भाई, 200 ये रहे और 50 ये रहे, जिनमें से 200 केवल ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी ही बोलते हैं, है ना भाई? 200 पीपल हमारे पास ऐसे हैं विच ओनली स्पीक हिंदी,
ऐसे 150 पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। देखो दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछा है हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी कर है यानी 250। बट हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली वर्ड अगर लग गया तो भाई ये कॉमन वाला हट जाएगा, 50 हट जाएगा, कितना बचेगा 200। क्लियर। या क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। भाई हिंदी तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते। अच्छा हिंदी बट नॉट इंग्लिश अगर कहीं आ गया तो आप उसको क्या लिखेंगे H माइनस ई। क्लियर। एंड H माइनस ई इसका मतलब होता है ओनली हिंदी, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदी बट नॉट इंग्लिश, हिंदी बट नॉट इंग्लिश। क्लियर। तो अगर हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश की कितने हुई 150 है ना कि 200। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेना, आप कभी मार नहीं खाओगे। क्लियर। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश 200, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश 150। क्लियर। यानी कि केवल इंग्लिश बोलने वाले तो 150 हैं लेकिन इंग्लिश बोलने वाले 200 हैं। और 200 क्यों है? क्योंकि 50 उनमें ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में हमें एन एक्स दे दिया गया 46, फिफ्थ क्वेश्चन है। एक्स के अंदर 40 एलिमेंट्स है, एक्स यूनियन वाई में 60 है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 है, आपको एन वाई निकालना है। क्लियर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से का यूज करके आप इसको निकाल लेंगे। क्लियर जी। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप इसको क्लियर निकाल लेंगे, या फिर वेन डायग्राम से निकालना चाहो तो चलो वेन डायग्राम से मैं बता देता हूं, डायरेक्ट तो आप निकाल ही लोगे। भाई ये हो गए दो सर्कल, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स सबसे पहले जो चीज फिल की जाती है कॉमन जो होता है। कॉमन कितने हुई 10, तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या फिल कर दिया 10। राइट। एक्स एन एक्स कितना है 40, एक्स में कितने एलिमेंट है 40 में से 10 तो आ चुके हैं, तो यहां पे कितना आएगा 30। वाई क्या में फाइंड कर रहे हैं, तो वाई में मैं मान लेता हूं भाई यहां पे एक्स है, कितने हैं यहाँ पे एक्स। अब देखो वाई वैल्यू किसके लिए मैंने केवल इसकी वैल्यू ली है, केवल इसमें इतने पोर्शन में, केवल इतने पोर्शन में। राइट। ये एक्स है, तो तीनों का सम किसके इक्वल होता है यूनियन के, तो क्या आ जाएगा अभी 30 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 60। तो एक्स इक्वल्स टू किसके आ गया भाई 60 माइनस 40 यानी 20 हो गया। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। क्या वैल्यू आ गई भाई 20। लेकिन उसने क्या पूछा एंड वाई पूछा है, ओनली वाई नहीं कहा। देखो क्या पूछा उसने वाई, नॉट ओनली वाई। अगर ओनली वाई कहता है तो कितने हैं 20, और अगर कहता है वाई में कितने हैं तो वाई में तो 20 ये है और 10 ये भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो एन वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 30 होगी, एन वाई की वैल्यू क्या होगी 30 होगी। देखो अगर एन वाई लिखता है तो भाई 20 प्लस 10 है यानी 30 है, और अगर वाई ओनली कहता है भाई केवल और केवल वाई और कुछ नहीं है तो हमारे पास 20 होगा। आई होप क्लियर है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखो कह रहा है टोटल पीपल हमारे पास की कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसमें टोटल कितने पीपल हमारे पास 65 है, इन विच 40 ऑफ देम लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर विच ओनली लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस। यानी कि आपको दो चीजें बतानी है। पहला तो क्या बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो भाई केवल टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं करते, और उसके बाद आपको बताना केवल मतलब कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं। राइट। तो चलो वेन डायग्राम से ही करते हैं। देखो दो चीजें हमारे पास, एक क्रिकेट और दूसरा टेनिस। राइट। ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया टेनिस। पहले कॉमन जो दोनों में फिल करो, बोथ सी एंड टी कितने हैं 10, तो भाई ये हो गया हमारा 10। राइट। ये हो गया हमारा 10। उसके बाद क्या कह रहे हैं क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40, क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं 40 में से 10 तो यहाँ लिए, कितने बच गए 40 माइनस 10 यानी कि 30। अच्छा टेनिस के मान लेता हूं, मैं जूम कर लेता हूं एक्स है। क्लियर। टोटल कितने अभी 65 है, तो टोटल पीपल कितने 65। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 65। राइट।
तो x इक्वल्स टू आ गया भाई 60 माइनस 40, 65 माइनस 40। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 25। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 25। तो ये आ गया आपके पास 25, ये आपको मिल गया 25, राइट। तो अब देखो, अब पहले क्वेश्चन का जवाब क्या कहा है, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। तो ये मैंने आपको बताया था कि ओनली टेनिस कहा जाए, इसका मतलब जो इस साइड है क्या है वो 25। तो ओनली टेनिस लाइक करने वाले, जो क्रिकेट लाइक नहीं करते, ऐसे कितने भी 25 है। कितने ऐसे 25 है। और अगर कहा जाए टेनिस लाइक करने वाले, तो टेनिस लाइक करने वाले में ये 10 भी है, क्योंकि ये 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों लाइक करते हैं। तो टेनिस लाइक करने वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 35, राइट। तो ओनली टेनिस के 25 है, और सिंपली टेनिस के बारे में बात की जाए तो टेनिस के कितने अभी 35, क्लियर। यानी टेनिस लाइक करते हैं 35, लेकिन उन 35 में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट लाइक करते हैं, और वो कितने 10 है। तो अगर उन 10 को हम एक साइड हटा दे, उन 10 को निकाल के मैंने एक साइड रख दिया, अब कितने बच गए 25 बच गए। तो ये 25 ऐसे जो केवल और केवल आपका टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट से इनको कोई लेना देना नहीं है। आई होप क्लियर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल पीपल, मान लीजिए ग्रुप है कोई पीपल का, उसमें टोटल पीपल हमारे पास है 400, जिनमें से 100 लाइक एप्पल जूस, 150 लाइक ऑरेंज जूस। यानी भाई 100 लोगों को एप्पल का जूस पसंद है, 150 यानी 150 लोगों को ऑरेंज जूस पसंद है, और 75 यानी 75 ऐसे जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों जूस पसंद है। तो आपको बताना है ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने पीपल हैं जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद और ना ही ऑरेंज जूस पसंद। क्लियर। क्या बताना अभी आपको, ऐसे कितने पीपल है जो ना तो एप्पल जूस को लाइक करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस को। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं। देखो भाई टोटल पीपल कितने हैं 400, एप्पल जूस लाइक करने वाले हैं 100, ऑरेंज जूस के हैं 150, तो बोथ एप्पल एंड ऑरेंज के हैं 75। आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम लाइक नन ऑफ दीज टू आइटम्स, राइट। तो देखो कैसे करेंगे हम, भाई ये ले लिया मैंने एप्पल और ये हो गया ऑरेंज, राइट, एप्पल एंड ऑरेंज। पहले कॉमन फिल करो, दोनों में जो कॉमन है, दोनों को लाइक करने वाले कितने भी 75, तो बीच में आपका आ गया 75, राइट। अब एप्पल जूस लाइक करने वाले कितने हमारे पास 100, एप्पल जूस लाइक करने वाले कितने भी 100 है, 100 में से 75 तो यहां पे आ लिए, तो कितने बच गए 100 माइनस 75 यानी कि 25, कितने आ गए भी 25 आ गए। और ऑरेंज जूस लाइक करने वाले कितने हैं 150, ऑरेंज जूस लाइक करने वाले कितने भी 150, तो 150 में से 75 यहां आ लिए, तो कितने बचे 150 माइनस 75 यानी कि 75। क्लियर। सो पीपल हु लाइक आइदर एप्पल और ऑरेंज जूस, भाई ऐसे पीपल जो या तो ऑरेंज जूस पसंद करते हैं या फिर एप्पल जूस पसंद करते हैं, कितने होंगे, तीनों को ऐड कर दूं मैं 25 प्लस 75 प्लस 75, तीनों को ऐड करोगे आगे आपके पास 175, क्या आगे भी 175। क्लियर। तो ये तो हो गई वो पीपल जो या तो एप्पल जूस पसंद करते हैं या ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। लेकिन हमें कौन निकालने हैं, हमें वो पीपल निकालने हैं जो ना तो एप्पल जूस पसंद करते हो ना ऑरेंज करते हो। तो टोटल कितने थे हमारे पास 400 थे, 400 में से 175 ऐसे आ गए जो कोई सा एक जूस जरूर लाइक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है यानी कि पीपल लाइकिंग नन ऑफ दीज टू, भाई वो पीपल जो इन दोनों में से कोई सा भी लाइक नहीं करते हो, कितने होंगे 400 माइनस 175, और ये आपके पास आ गया 225। ये हो गया भाई आपका आंसर। क्लियर। ये हो गया आपका आंसर, राइट। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें 3 चीजें दी गई। देखो अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 चीजें आती थी, इस पर 3 चीजें हैं, ए बी और सी। क्लियर? तो इसके बारे में डिस्कस आज हम करेंगे। कल इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ और लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। तो आज इस क्वेश्चन के साथ हम वीडियो क्लोज करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या कह रहा है हमारे पास। टोटल पीपल कितने हुए हमारे पास? 60 है, जिनमें से न्यूज़पेपर एच रीड करते हैं 25, न्यूज़पेपर टी रीड करते हैं 26 और न्यूज़पेपर आई रीड करते हैं ये भी 26। राइट? बोथ एच एंड आई रीड करने वाले 9 है, एच एंड टी के 11 है, टी एंड आई 8 है और ऑल 3 न्यूज़पेपर रीड करने वाले 3 पीपल है। क्लियर? देखो एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझा रहा हूं क्या क्या कहा है, क्योंकि काफी कुछ मिक्सअप हो गया होगा। देखो कह रहे टोटल पीपल कितने हमारे पास? 60। भाई 60 आदमी है हमारे पास। कितने आदमी है? 60 आदमी है, जिनमें से 25 न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं, 26 न्यूज़पेपर टी और 26 न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं। क्लियर? 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी दोनों को पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई दोनों को पढ़ते हैं। राइट? तो आप और 3 आदमी ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर यानी एच टी और आई को स्टडी करते हैं। क्लियर? तीनों को रीड करते हैं। तो इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है या फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, उससे करना चाहे आप उससे कर सकते हैं। मैं वेन डायग्राम को प्रीफर करता हूं क्योंकि वो आपका थोड़ा इजी भी होता है और शॉर्ट भी होता है। क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। 2 चीजें बतानी आपको। पहले में बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, दूसरे में बताएंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, 3 वेन डायग्राम ले लो, 1 2 एंड 3। राइट? ये है एच, ये है आपका टी और ये है भी आई। क्लियर है? आई होप आपको सर्कल्स ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ये आपका एच है, ये हो गया आपका टी और ये हो गया भी आपका आई। ओके स्टूडेंट्स, देखो वेन डायग्राम जब भी हमें फिल करना होता है सबसे पहले क्या फिल करते हैं भाई? जो कॉमन होता है। राइट? डायरेक्टली नहीं फिल करेंगे हम कि भाई न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले 25, मैं यहां पे डायरेक्ट 25 लिख दूं ना, वो गलत हो जाएगा। राइट? क्योंकि एच तो ये पूरा का पूरा है ना भाई, तो इसलिए जो कॉमन होते हैं सबसे पहले उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या फिल करेंगे? देखो जब 2 के थे हम क्या करते थे? जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन इस बार 3 है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन देखो, ऑल 3 के कितने हैं भाई? 3 ही केस है। केवल 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं, एच बी, टी बी और आई बी। तो देखो ऐसा पोर्शन कौन सा है जो तीनों सर्कल में आ रहा हो? तो देखो आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा ये सर्कल, ये पोर्शन ऐसा है जो तीनों सर्कल में है। तो भाई यहां पे मैंने फिल कर दिया 3। क्लियर? यहां पे फिल कर दिया मैंने 3। अब तीनों का कॉमन हो गया, अब 2-2 के कॉमन पिक करेंगे। किसके? 2-2 के। 2-2 के करो। देखो ये एच और टी है, ये कॉमन किसका भाई? एच और टी का है। ये कॉमन एरिया किसका है? एच और टी का। अब एच और टी में कॉमन कितने हैं? 11 है। एच और टी में कॉमन कितने भाई? 11। 11 में से 3 यहां पे यूज हो चुके, तो यहां कितने आएंगे? 11 माइनस 3, यानी कि क्या बच गया? 8। क्लियर? अच्छा अब एच और आई में आ जाओ। एच और आई का कॉमन एरिया कौन सा भी? ये एरिया है आपका एच और आई का। एच और आई रीड करने वाले कितने? 9 है। 9 में से 3 यहां पे आ चुके हैं, कितने बच गए? 6। क्लियर? टी और आई, टी और आई का कॉमन एरिया आपका ये है। टी और आई रीड करने वाले कितने भाई? 8 है। कितने? 8। कितने आ चुके? 3 आ चुके, कितने बच गए? 5। क्लियर? तो देखो अब जो कॉमन एरियाज थे वो फिल हो गए। अब जो बचे उनको देखो। एच के बारे में बात करते हैं। एच रीड करने वाले कितने भाई? 25 है। 25 में से आ कितने चुके हैं? यहां पे देखो 8 3 6, तीनों का ऐड करो, 8 + 3 11, 11 + 6 यानी 17। तो 25 माइनस 17 कितना आ गया भाई? 8। राइट? टी के बारे में बात करूं, टी में कितने हैं? 26 है। तो 8 + 3 11, 11 + 5 यानी कि 16। तो कितने बच गए आपके? 10। देखो 26 में से मैंने क्या किया भाई? 8 3 और 5 का सम माइनस कर दिया। 8 3 और 5 का सम होता है 16। 26 में से 16 गया, 10 आ गया। अब आई में आ जाओ। आई में कितने आ चुके हैं? 6 + 3 9,
9 प्लस 5 यानी 14 आ चुके। कितने पेंडिंग है? 26 थे, तो 26 माइनस 14 कर दो, कितना आ गया? 12। कितना आ गया भाई? 12। तो अब इनको ऐड कर देते हैं। सो टोटल कितने आ गए हमारे पास? टोटल के बारे में बात करूं, 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, राइट? यही है भाई। 8 8 10 6 3 5 और 12। ऐड करो, कितना आया? 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26 प्लस 6 32 35 40 एंड 12 कितना हो गया भाई? 52 हो गया। कितना हो गया? 52, राइट? अब देखो, अब क्वेश्चन के ऊपर आओ। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं और एक बार वेन डायग्राम को भी हम ध्यान से समझेंगे भी। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कहा नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। उसने कहा भाई ऐसे लोग कितने जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब है भाई कम से कम एक तो है ही है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कम से कम एक तो है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक तो ये सारी पढ़ ही रही हैं, और एक से ज्यादा के भी भाई, 2 के भी हैं और 3 के भी हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट हमारा है उसका आंसर क्या हो गया भाई? 52 हो गया। यानी कि 52 ऐसे पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर स्टडी करते हैं, राइट? अच्छा, सेकंड केस में आओ। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। भाई ऐसे कितने पीपल हैं जो आपके एग्जैक्टली वन यानी केवल और केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? केवल एक न्यूज़पेपर। तो केवल एक न्यूज़पेपर के कितने हैं? तो देखो एक बार वेन डायग्राम में ध्यान से आओ भाई। वेन डायग्राम की सारी चीजें एक करके देखो, समझते हैं। 3 कहां पे है? 3 तीनों सर्कल के अंदर आए है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, राइट? ये 8 कहां पे भाई? H और T के बीच में है। तो 8 प्लस 3 11 ऐसे हैं जो H और T रीड करते हैं। लेकिन ये 8 ऐसे पीपल हैं जो केवल H और T रीड करते हैं, I को रीड नहीं करते हैं, राइट? देखो भाई 11 तो किसको रीड करते हैं? H एंड T। लेकिन 8 H एंड T ओनली, नॉट I। इस कंडीशन को ध्यान से समझना भाई। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि 11 लोग ऐसे हैं जो H और T पढ़ रहे हैं। तो 11 लोग ऐसे हैं जो H और T पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब H और T तो पढ़ ही रहे हैं, उनके अलावा उनमें कुछ लोग I पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने ये तो कहा भाई H और T के बारे में बात कर रहे हैं, I के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। लेकिन ये जो 8 लोग हैं ना भाई, 8 पीपल है, ये ऐसे हैं जो केवल और केवल H और T पढ़ रहे हैं, I को ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? तो 8 पीपल तो ऐसे हो गए जो H एंड T ओनली है बट नॉट I। और 8 प्लस 3 11 पीपल हमारे पास ऐसे हैं जो H और T दोनों को रीड कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भाई 6 प्लस 3 9 पीपल क्या रीड कर रहे हैं? H और I। 9 कर रहे हैं भाई H एंड I, राइट? 9 पीपल ऐसे हैं जो H एंड I रीड कर रहे हैं। लेकिन जो 6 है ये कैसे हुई? 6 पीपल H एंड I ओनली। भाई ये 6 लोग ऐसे हैं जो केवल H और I यूज कर रहे हैं, नॉट T। ये लोग T को यूज नहीं कर रहे, ये लोग आपके T को यूज नहीं कर रहे, राइट? ये 6 लोग ऐसे हैं जो H और I ही पढ़ रहे हैं, T नहीं पढ़ रहे। जबकि 9 लोग ऐसे हैं जो H और I पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हो सकता है कुछ लोग उनमें से T भी पढ़ लेते हो, राइट? अब इधर आ जाओ, ये पोर्शन यहां पे बात करूं 3 प्लस 5 कितने हो गए? 8। भाई 8 पीपल ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? यहां पे 8 पीपल देखो क्या पढ़ते हैं? T एंड I। 8 पीपल क्या पढ़ते हैं भाई? T एंड I। 8 लोग ऐसे हैं जो T और I दोनों को पढ़ते हैं, है ना? हालांकि इनमें कुछ लोग ऐसे भी जो H भी पढ़ते होंगे। लेकिन ये जो 5 हैं,
5 लोग ऐसे हैं जो T एंड I ओनली, केवल T और I ही पढ़ रहे हैं, बट नॉट H। H ये लोग नहीं पढ़ते, राइट। ये 5 लोग ऐसे हैं जो केवल T और I पढ़ते हैं लेकिन H नहीं पढ़ते, राइट। अच्छा, ये जो 8 है, अब इस 8 के बारे में बात करते हैं। ये 8 लोग कौन है? ये 8 लोग ऐसे हैं जो केवल H पढ़ते हैं, ओनली H। ये जो 8 है भाई, ये 8 क्या है? ओनली H। यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये 8 है ओनली H। ये 12 क्या है? ओनली I। ये 10 है ओनली T, बाकी कुछ नहीं पढ़ते ये लोग। ये 8 केवल और केवल H ही पढ़ते हैं, H के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। ये 10 केवल T, और ये 12 इन्होंने I को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया है। ये केवल I को ही पढ़ेंगे, I के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। देखो, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं भाई? 8 तो ये है, 10 ये है और 12 ये है। तीनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 8 यानी 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया भाई? 30। कितना हो गया? 30। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन क्लोज होता है। हालांकि क्वेश्चन केवल 2 चीजें पूछी, लेकिन देखो हमने उनके साथ कितने सारे एक्स्ट्रा चीजें और कर ली कि हमसे पूछा है ओनली H। ओनली H के कितने पीपल है? 8 है। ओनली I कितने हैं? 12 है। ओनली T 10 है। ओनली H एंड I, केवल H और I, केवल H और I के कितने? 6 है, राइट। केवल H एंड I, H एंड I के हैं 6। H और I कहा जाए, तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। H एंड T बट नॉट I। देखो, H एंड T कहा जाए तो 11 है, बट H एंड T बट नॉट I कहा जाए तो ओनली 8 है। क्लियर? तो चलिए भाई, आज इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो एक तो आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, कल हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज और लेंगे, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लूंगा मैं जो आपके 3 के ग्राफ में चलेंगे, राइट। इसके अलावा आपका बीच में कोई इंडिविजुअल डाउट आता है तो आप मुझे आज ही उसका मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर सकूं, राइट। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को भी, देखो सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। इसके अलावा अगर आपने मेरी पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में पीछे की सारी वीडियोज है, जहां आपको 1.1 से लेकर के 1.6 तक की सारी वीडियोज मिल जाएंगी, क्लियर। इसके अलावा बाकी जो भी वीडियो मैं डालूंगा सारी वहां पे मिलेंगी। इसके अलावा 10th और 12th की भी अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको भी आपको वहां पर वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगी। चलिए।